मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज कुमारी रुचिका, स्पेशलाइज्ड इन एनिमल हस्बेंड्री। तो आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर उन भाइयों के लिए जिनकी जो बछड़ी है ना, अगर आप अपनी बछड़ी को जल्दी प्रिपेयर करना चाहते हैं ताकि वो आगे जाकर के जल्दी ही अच्छी माँ बन पाए और एक अच्छा हेल्दी बेबी प्रोड्यूस कर पाए, जल्दी प्रेग्नेंट हो पाए और उनका बच्चा हेल्दी और स्ट्रॉन्ग हो, तो इस वीडियो में आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ कैसे आप अपनी जो बछड़ी गाय को है वो 12 से 15 महीने में ही प्रिपेयर करके 2 साल तक एक अच्छा बच्चा पैदा कराने लायक बना सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन एंड तक जरूर देखिएगा और साथ ही याद रखिए, आधी इन्फॉर्मेशन हमेशा बहुत ज्यादा हानिकारक होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक जो बछड़ी गाय का सिलेक्शन कैसे करना है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि जो गाय है, जो गाय का जो बछड़ी है वो अच्छी तरह से डेवलप हो और जल्दी प्रेग्नेंट हो, तो उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसका सिलेक्शन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए, आजकल जो है वो हेल्दी काफ्स, मतलब जो हेल्दी बछड़ी जो होती है वो सब लोग पसंद करते हैं और काफी अच्छी काफ्स जो है वो फ्यूचर में जाकर के अच्छा प्रोडक्शन देती है, अच्छी माँ बनती है। तो जो बच्ची है ना, जो बछड़ी है ना, उसकी पेडिग्री और उसकी हिस्ट्री चेक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर उसकी हिस्ट्री स्ट्रांग है तो वो 110% बहुत ही अच्छी गाय बनेगी और आगे जाकर के बहुत ही अच्छे बछड़े या बछड़ियों को जन्म देगी। उसके पेरेंट्स का रिकॉर्ड चेक करना कभी ना भूले और साथ ही उनका मिल्क प्रोडक्शन जरूर देखिए। इस बात का ध्यान रखिए कि जो बछड़ी है उसका बॉडी स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो, कोई जेनेटिक प्रॉब्लम ना हो। और ये सब आप कैसे पता कर सकते हैं? हमेशा पेडिग्री देख के। उनके जो गाय है, भैंस है, जो गाय और बुल है, उनका आप चार्ट देख करके आप आराम से पता कर सकते हो। अगर बछड़ी का ब्लड हिस्ट्री स्ट्रांग है, उसका डाइजेशन, उसका ग्रोथ नॉर्मल है, तो फ्यूचर में जाके वो अच्छी मिल्क किंग गाय बनेगी ही बनेगी। अब बात करते हैं कि प्रेगनेंसी में केयर कैसे करना है। ठीक है, अगर आपकी गाय प्रेग्नेंट हो जाए तब उसका कौन कौन सा केयर और किस तरह से उस रूटीन को फॉलो करना है। सबसे पहला, रेगुलर वेटनरी चेकअप। प्रेगनेंसी के दौरान 2 से 3 महीने में डॉक्टर को जरूर जाकर के दिखाएं। डीवॉर्मिंग और मिनरल मिक्सचर ये प्रेग्नेंट के टाइम में कंटिन्यू जरूर करें, क्योंकि ना इससे गाय और उसके जो बच्चा है, जो उसके पेट में, दोनों ही स्ट्रांग बने रहते हैं। तीसरा, न्यूट्रिशन, बैलेंस डाइट, थोड़ा सा बादाम, घी और एक अच्छी क्वालिटी का फॉडर जरूर खिलाएं अपने जानवर को। प्रेगनेंसी के दौरान न्यूट्रिशन के अगर आप ध्यान नहीं रखिएगा ना, तो काफ जो है, उसका जो बच्चा है वो वीक हो सकता है और डिलीवरी में प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि बर्थ का क्या प्रोसेस है और सबसे पहला केयर कैसे करना है। ठीक है, जब बच्चा हो जाता है ना, उसके बाद ये स्टेप फॉलो करें। सबसे पहला, डिलीवरी के बाद 1 से 1.5 घंटे के अंदर अंदर बच्चे को सबसे पहले माँ का दूध पिलाएं। इससे बच्चे के अंदर जो है ना वो इम्यूनिटी आएगा, क्योंकि पहला दूध जो है ना वो अमृत माना गया, क्योंकि इसमें बहुत सारे विटामिन और एंटीबॉडीज होते हैं। कभी कभी क्या होता है, काफ का जो बच्चे जो होता है ना, उसका जो नीवल कोड जो होता है, उसका जो मतलब नेवल कोड जो होता है वो लंबा लटका हुआ रहता है, जो कि इन्फेक्शन का रीजन बन सकता है। ठीक है, उसे सबसे पहले एक साफ क्लीन कॉटन से आप उसको अच्छे से डाल के थ्रेड से उसको काट दीजिए। फ्रेश ब्लड के साथ कट करें। ठीक है, ऐसा नहीं कि ब्लड सूख गया उसके बाद कट करें, फ्रेश ब्लड जब है तभी आप कट करें। और कोई पुराना ब्लेड या नाइफ को यूज कभी ना करें, हमेशा शार्प और एकदम फ्रेश नया नाइफ यूज करें। ठीक है, जैसे ही आप उसका नेवल कोड को काटेंगे, बच्चे में इन्फेक्शन होने का चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाता है। उसके बाद उसको टाई करके अच्छे से सूखने के लिए वो अपने आप झड़ जाता है। ठीक है, अब करना क्या है, बच्चे की जो मिल्क की क्वांटिटी के हिसाब से फीड करें। ठीक है, पहले मंथ में जो बच्चा होता है ना, उसके बॉडी वेट के 10% ही सिर्फ दूध देना चाहिए। अगर डायरिया हो गया है तो मिल्क की क्वांटिटी थोड़ा सा कम कर दें। मिल्क धीरे धीरे स्टार्ट करें, पहले 1 चम्मच, फिर थोड़ा सा और, फिर उसके बाद थोड़ा सा और क्वांटिटी देना शुरू करें। ठीक है, अब बात करते हैं छाछ, लस्सी या फिर मट्ठा। पहले मंथ में थोड़ा थोड़ा करके फीडिंग कराएं, ताकि उसकी डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ना और भी ज्यादा स्ट्रांग होने लग जाए। अब बात करते हैं हम डीवॉर्मिंग और हेल्थ केयर की। बछड़ी जो है ना, जो गाय का जो बछड़ी है वो हेल्दी ग्रो करे और उसकी टाइमली डीवॉर्मिंग कराना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चा को 15 दिन के इंटरवल पे 2 से 3 बार डीवॉर्मिंग कराना ना भूले, फिर हर मंथ, और उसके बाद में हर 3 महीने में डीवॉर्मिंग कंटिन्यू कीजिए आप।
ठीक है। मिनरल ब्लॉक, सप्लीमेंट्स, कंटिन्यूअस फीड करना बहुत जरूरी है ताकि उसकी ग्रोथ और इम्यूनिटी दोनों ही बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनी रहे। एक सिंपल से स्टेप फॉलो जरूर करें। अगर गाय हेल्दी और स्ट्रांग बनाना चाहते हैं ना, और जल्दी आप प्रोडक्शन बनाना चाहते हैं ना, तो इन बातों का ख्याल रखना ना भूलें। अब बात करते हैं फीडिंग और डाइट की। ग्रीन फॉडर है, 3 महीने के अगर बहुत ज्यादा नहीं दे रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा करके दें, ठीक है। अब ड्राई फॉडर और बैलेंस राशन की बात करें, पहले महीने में दूध के साथ, फिर ग्रेजुअली धीरे धीरे जो है वो ग्रीन फॉडर को आप इंट्रोड्यूस कराइए, ठीक है। क्लीन वाटर, हमेशा साफ और फ्रेश वाटर हमेशा अवेलेबल हो। अगर आप इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ना, तो आपका जो बछड़ी है, बछड़ी गाय जो है वो 12 से 15 महीने तक जो है वो तैयार हो जाएगी और प्रेगनेंसी के लिए, और साथ ही 2 से 2.5 साल के अंदर अंदर एक अच्छी बेबी तक प्रोड्यूस कर सकती है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें ना, अगर आप अपनी बछड़ी को थोड़ा सा प्रॉपरली प्रिपेयर करना चाहते हैं, बर्थ से लेकर के फीडिंग तक केयर कैसे करें, कैसे डीवॉर्मिंग करें, कैसे अपने जानवर को न्यूट्रिशन और काफ को स्ट्रॉन्ग बनाए, ये सारी इंफॉर्मेशन हमने इस वीडियो में दी है। पर ये सब बेकार है अगर प्रॉपर ब्रीड नहीं है। सबसे पहले पेडिग्री, सबसे पहले उसकी नस्ल देखें, उसके बाद ही ये सारी चीजें करें, तो ही जाकर के 12 से 15 महीने के अंदर अंदर आपकी गाय इस लायक हो पाएगी कि वो प्रेग्नेंट हो जाए और 2 से 2.5 महीने में आपको अनदर बच्चा दे दे। ओवरऑल ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।